प्रिय दोस्तों, रामायण की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है कि उसने मर्यादाओं का कुछ यूं सम्मान किया कि दुनिया ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से पुकारा। ये मर्यादाओं के बंधन को सम्मान देने की कहानी है और डिसिप्लिन को मानने की कहानी है। मर्यादाओं का डिसिप्लिन आज के कोरोना काल में बहुत आवश्यक है। राजा राम की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे उन्होंने मर्यादाओं के डिसिप्लिन के दम पर अजय माने जाने वाले रावण को हराया था, और वो भी उन जंगल में रहने वाले लोगों के सहारे जिन्हें बाकी लोग भालू बंदर समझते थे। तो आज के इस कोरोना काल में भी हमें राजा राम की तरह कोरोना रूपी राक्षस को हराना है, और इसमें हमारे मददगार हैं साधारण समझे जाने वाले वे पौधे, जड़ी बूटियाँ और मसाले, जिन्हें हम अब तक इग्नोर कर रहे हैं। तो आइए इस बार बेबलवियर, इंदिरापुरम और वसुंधरा आपके सामने लेकर आ रहे हैं रामायण एक नए अंदाज में, कोरोना नाम के राक्षस को हराने की कहानी कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको अपने रावण से परिचय कराते हैं। मैं कलयुग का रावण हूँ, जिसे आप लोग कोरोना के नाम से जानते हैं। कोरोना मेरा अस्त्र है, मुझसे शक्तिशाली न कोई हुआ है और ना ही होगा। जो लोग अपनी सुरक्षा स्वयं नहीं करते, मैं उन पर हावी हो जाता हूँ, पर उन्हें लड़ने का अवसर भी देता हूँ। जो मुझसे लड़ाई में जीत जाते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो मुझसे लड़ाई में हार जाते हैं मैं उनका अंत कर देता हूँ, क्योंकि मैं कलयुग का रावण हूँ। चलिए अब हम महल की ओर चलते हैं, जहाँ महाराज दशरथ और रानी कैकेयी वार्तालाप कर रहे हैं। महारानी, क्या हुआ? बड़ी उदास प्रतीत हो रही हैं आज आप। क्या बताऊं आपको महाराज, आप कौन सा मेरी सारी बातें मानते हो? महारानी, आप बताए तो सही, क्या दुविधा है आपको? महाराज, इस लॉकडाउन में घर में रह रहकर मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। सारा दिन घर का काम, झाड़ू पोछा बर्तन कर करके देखिए मेरे हाथ बिल्कुल रफ हो गए हैं। आज मेरा खाना बनाने को बिल्कुल भी मन नहीं है। क्यों ना आज पिज्जा पार्टी हो जाए? पिज्जा पार्टी और इस कोरोना काल में? महारानी, ये विचार उचित नहीं होगा। क्यों महाराज, अब तो सारी मार्केट्स वगैरह सब खुल चुकी हैं, तो अब पिज्जा क्यों नहीं आ सकता? महारानी, हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन में आता है। महाराज, कंटेनमेंट जोन होने के बाद भी हर कोई तो आ जा रहा है। लेकिन महारानी, पिज्जा लेने बाहर जाएगा कौन? महाराज, भरत तो राजमहल में है नहीं, तो क्यों ना राम को ही भेज दिया जाए? महारानी, अब आप मुझे दुविधा में डाल रहे हैं। महाराज देखिए, मैं जानती थी आप मेरी बात नहीं मानेंगे, पर आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दे दिए थे। अवश्य महारानी, हमें याद है, हमने आपको 2 वचन दिए थे और हम उनका पालन भी करेंगे। तो फिर मंगवाइए ना पिज्जा। ठीक है महारानी, राम को बुलाया जाए। प्रणाम पिताजी, प्रणाम माताजी। आयुष्मान भव पुत्र। राम, तुम्हारी माता पिज्जा खाने के आग्रह कर रही है। जी पिताजी, आज्ञा दें। राम, तुम पिज्जा लेने जा रहे हो तो शिप्रा मॉल जाना, वहाँ डोमिनोज का पिज्जा विद ठंडी कोक के साथ लाना। जी माताजी, मैं अभी जाकर शिप्रा मॉल से चीज बस पिज्जा और कोक लेकर आता हूँ। राम, ये लो मेरी बाइक की चाबी। बाइक लेके जाना, और राम बहुत ध्यान से जाना है। बाहर कोरोना पुलिस घूम रही है, जो सीटी बजा रही है, डंडे मारे, कभी इधर डंडे मारती है, कभी इधर डंडे मारती है। और राम, मास्क, सैनिटाइजर लेके जाना है आपको। जी पिताजी, मैं पूरी सावधानी बरत कर जाऊंगा। इस प्रकार राम अपनी माता के लिए पिज़्ज़ा लेने के लिए चल पड़ते हैं। उनको जाते देखकर सीता भी बाहर जाने के लिए व्याकुल हो जाती हैं और प्रभु श्री राम से आग्रह करती हैं। हे नाथ, कृपा करके मुझे भी अपने साथ ले चलें। इतने दिन हो गए हैं, ना तो शिप्रा मॉल देखा है, ना तो बाहर का कुछ खाया है, यहाँ तक कि एक नई कुर्ती भी नहीं खरीदी है। कृपा करके मुझे अपने साथ ले चलें। सीते, आप इस लॉकडाउन में बाहर क्यों जाएंगी? बाहर पुलिस डंडे मार रही है। जो लोग बाहर घूम रहे हैं उनको पुलिस डंडों से पिटाई कर रही है। आप बेकार में ही इतना डरते हैं, कुछ नहीं होगा। मैंने तो
सुना है कि पुलिस औरतों को कुछ नहीं करती है। यहीं पास में ही तो जाना है, जल्दी से जाएंगे और जल्दी से आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इतना हट कर रही हैं तो चलिए। ये देखिए सीता का उतावलापन और लापरवाही। वे जल्दी में बिना मास्क के ही चल दी, लेकिन तभी हमारे कोरोना पुलिस बने लक्ष्मण सामने आते हैं और उनको जाने से रोकते हैं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? लक्ष्मण, मैं माता कैकेयी के लिए शिप्रा मॉल से पिज्जा लेने जा रहा हूँ। इस भरे लॉकडाउन में आप पिज्जा, भैया होम डिलीवरी भी तो हो सकती है। पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, परंतु तुम्हारी भाभी को मॉल में शॉपिंग करने जाना है। क्या भाभी, आप भी इस भरे लॉकडाउन में मॉल शॉपिंग कौन जाता है? अरे भैया, यहीं पास में ही तो जाना है। आप बिना वजह डर रहे हैं। यूं जाएंगे और यूं आ जाएंगे। आप बेकार में ही इतना डर रहे हैं। लेकिन हम बिना मास्क और सैनिटाइजर के नहीं जाएंगे। भैया, भाभी अपना मास्क और सैनिटाइजर साथ रखिए। ये रहा मास्क और सैनिटाइजर। ठीक है। चलो लक्ष्मण, हम शिप्रा मॉल चलते हैं। चलिए चलिए भैया। सीते। लक्ष्मण, हम भैया। तीनों लोग बाइक से कैसे जा सकते हैं? ओह, लाइए भैया, आप चाबी दीजिए। मैं पिताश्री से अभी कार की चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, जाइए। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भवा। पिताजी, ये लीजिए बाइक की चाबी और हमें कार की चाबियाँ दीजिए। कार की चाबी का क्या करना है लक्ष्मण? पिताजी, मैं और भैया शिप्रा मॉल जा रहे हैं। ये लो लक्ष्मण, और ध्यान से जाना है, पूरे प्रिकॉशंस लेके जाना है लक्ष्मण। जो आज्ञा पिताश्री। राम, लक्ष्मण और सीता शिप्रा मॉल जाने के लिए निकल गए हैं। उसी समय उनके भाई माता कैकेयी के पुत्र भरत, जो लॉकडाउन में अपनी नानी के घर फंस गए थे, वापस लौटते हैं और अपनी माता से मिलने जाते हैं। नाम माता, आयुष्मान भव भरत। कैसे हैं आप? सब ठीक है, आप बताओ वहाँ सब कैसे हैं ननिहाल? वहाँ भी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, नाना जी भी ठीक है, सब एकदम कुशल मंगल है। और तो और आपको पता है, वहाँ पे हर कोई मास्क लगाता है, सैनिटाइजर यूज करता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, और तो और घर से कोई महल से कोई बाहर तक नहीं निकलता, सब एकदम सुरक्षित रहते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। जी माता श्री, और आपको पता है, नाना जी ने इस कोरोना काल पे एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। अच्छा, जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सुनाना चाहूँगा। क्यों नहीं, सुनाओ। जी, तो कविता कुछ इस तरीके से है। कोरोना बन गया जंजाल, कोरोना बन गया जंजाल, मानो आ गया हो काल, इससे बचना नहीं है मुश्किल, अभी नहीं किसी से मिल, मास्क सैनिटाइजर क्वारंटाइन काल, कोरोना बन गया जंजाल, कोरोना बन गया जंजाल। अरे वाह भरत, पिताश्री ने कितने कम शब्दों में कितनी बड़ी सीख दे दी है। जी माता श्री, ये बात तो है। वैसे राम भैया नजर नहीं आ रहे हैं, महल में कहाँ हैं श्री राम भैया? तुम्हारे राम भैया मेरे लिए पिज्जा लेने गए हैं शिप्रा मॉल। क्या आपने ऐसे टाइम पे उन्हें बाहर पिज्जा लेने के लिए भेज दिया? आपको पता होना चाहिए बाहर का माहौल कैसा है, अभी कोरोना चल रहा है, वो उनके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। अरे भरत, पास में ही जाना था, इसीलिए मैंने उनको भेज दिया। तुम राजमहल में थे नहीं और मेरा आज खाना बनाने का मन नहीं था। पर आपसे यह उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, आपको पता होना चाहिए था कि बाहर कोरोना चल रहा है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? आपसे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी माता श्री, अब जा रहे हैं। इस प्रकार भरत अपनी माँ से नाराज होकर चले जाते हैं। आइए अब हम शिप्रा मॉल चलते हैं, जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण घूम रहे हैं और चारों ओर कोरोना रूपी रावण भी घूम रहा है। इतने दिनों बाद शिप्रा मॉल आके कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए ना, कितना ये अच्छा है। सीते, ये भी कितना अच्छा है। ये सीते। भाभी, दूर से। अरे भैया, बिना छुए में और बिना देखे में लूंगी कैसे भला? भाभी, दूर से भाभी, इस कोरोना काल में हर चीजों से दूर रहिए। ठीक है भैया। सीते, पहले हम माता कैकेयी के लिए पिज्जा लेकर आते हैं। ठीक है, आप माता कैकेयी के लिए पिज्जा लेके आइए, मैं यहाँ
नई कुर्ती खरीद लेती हूँ। ठीक है सीते, जैसी आपकी इच्छा। लक्ष्मण, परंतु तुम अपनी भाभी का पूरा ध्यान रखना। मैं अभी पिज्जा लेकर आता हूँ। जी भैया, जैसी आपकी आज्ञा। चलिए भाभी। अरे भैया, ये देखिए, ये ले लेती हूँ मैं अपने लिए। ये तो अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आपको ऐसे छूना नहीं चाहिए भाभी। थोड़ा सैनिटाइजर का उपयोग करिए। ठीक है भैया, इस पे डाल दीजिए। भाभी, बहुत देर हो गई है, अभी तक भैया आए नहीं हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी, कितनी देर हो गई है, तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए हैं। क्या तुम उन्हें देख कर के आओगे? वो कहाँ रह गए हैं? नहीं नहीं भाभी, भैया ने कहा था मैं यहाँ आपके साथ रुकूं। ठीक है, तो आप भैया को देख कर के आइए, मैं यहीं रहती हूँ फिर। ठीक है भाभी, तो आप यहाँ सुपर 99 के सामने ही रहिएगा। ठीक है, कहीं और नहीं जाइएगा। ठीक है भैया, आप जाइए और नाथ को लेकर के आइए। जैसी आज्ञा। सीते, सीते, आप कौन है? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मुझे श्री राम और लक्ष्मण ने भेजा है। तुमको पिज्जा खाना था ना? हाँ, हाँ, चलो, उन्होंने कहा है कि सीते को साथ लेके आना। लेकिन मैं आपके साथ जा नहीं सकती है, मुझे लक्ष्मण भैया ने यहीं रुकने के लिए बोला है। नहीं नहीं, तुमको मेरे साथ चलना ही होगा। उन्होंने मुझे आज्ञा दी है कि तुम्हें साथ लेके आए। आओ। ठीक है। लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी कहाँ है? तुमने तो बोला था वो सुपर 99 के सामने खड़ी है। भैया, मैं उन्हें यहीं छोड़कर गया था, परंतु अब वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हैं, परेशान हैं और परेशानी में लक्ष्मण का मास्क और सैनिटाइज़र छूट जाता है। उन्हें मार्ग में जटायु से पता चलता है कि सीता को तो रावण उठा ले गया है। तभी राम और लक्ष्मण का भी सामना कोरोना रूपी रावण से होता है। हे राम लक्ष्मण, तुम्हारी सेना भी कुछ नहीं कर पा रही है। कोरोना। लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, आओ मुझसे युद्ध करो। मैं लड़ूंगा। नहीं भैया, आप आओ। पीछे रहिए। आप पीछे आओ रहिए मेरे भैया। साथ। लक्ष्मण, पीछे आओ। आओ मेरे साथ। अरे भैया, मेरा मास्क, सैनिटाइजर। चलो लक्ष्मण, मैं तुम्हें क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर आता हूँ। आराम से बैठो। लक्ष्मण, मैं शीघ्र ही आता हूँ। जी भैया। लक्ष्मण बीमार हैं, सर्दी खांसी से ग्रसित हैं। राम बहुत परेशान हैं। अब मैं क्या करूं? लक्ष्मण की तबीयत खराब हो गई है और सीता को रावण उठाकर ले गया है। अब मैं किससे मदद मांगूं? हाँ, मैं हनुमान को फोन कर लेता हूँ। हेलो हनुमान। हनुमान, मैं बहुत बड़ी समस्या में फंस गया हूँ। क्या तुम मेरी मदद के लिए आ सकते हो? हनुमान, लक्ष्मण की तबीयत बहुत खराब है और तुम्हारी माता सीता को रावण उठाकर ले गया है। तुम शीघ्र आओ। प्रभु, मैं आता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता कि आप कहाँ पर हैं। कृपया करके अपना एड्रेस, अपनी लोकेशन मुझे सेंड करें। ठीक है, मैं अभी भेजता हूँ। अरे ये क्या, प्रभु तो शिप्रा मॉल में है। पता नहीं क्या संकट आ गया। चलो, मुझे शिप्रा मॉल जाना पड़ेगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम हनुमान। क्या हुआ प्रभु? तुम्हारी माता सीता को रावण उठाकर ले गया है और लक्ष्मण बहुत बीमार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ओहो, अब आप मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? हनुमान, मुझे लगता है पहले तुम अपनी माता सीता के पास जाओ और उनको ये कुर्ती दिखाना और उनको बोलना कि उनके राम उन्हें लेने जरूर आएंगे और जल्दी आएंगे। जो आज्ञा प्रभु। मैं चला तो जाऊँ प्रभु, पर अब तो ना कोई फ्लाइट चल रही है, ना ट्रेन चल रही है। मैं कैसे जाऊँ?
हनुमान, अभी वंदे भारत मिशन के तहत एक फ्लाइट चल रही है, उसी से जाना और पीपीई किट पहनकर मास्क, सैनिटाइजर सब साथ लेकर जाना। जी प्रभु, आज्ञा है। प्रणाम माता सीता। आप कौन हैं? कृपया अपना परिचय दें। माता, मैं राम भक्त हनुमान। मुझे श्री राम ने आपके समाचार देने के लिए भेजा है। कैसे हैं मेरे प्रभु? प्रभु बिल्कुल सही है, वो बहुत चिंतित है आपके लिए। लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। माता सीता, ये देखिए, ये कुर्ती उन्होंने मुझे दी है। उन्होंने कहा था आपको दिखाओ, आप मुझे पहचान लेंगे। हाँ, ये तो वही कुर्ती है जो मैंने शिप्रा मॉल से खरीदी थी। मेरे प्रभु मुझे कब लेने आएंगे? माता, आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो, श्री राम ने बोला है वो बहुत जल्दी आपको लेने के लिए आएंगे। अच्छा माता, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं प्रभु श्री राम के पास आपका संदेश लेके जाता हूँ। आप शीघ्र जाइए और मेरे प्रभु को लेकर के आइए। जो आज्ञा, प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। हनुमान, सीते कैसी हैं? माता सकुशल है, पर बार बार बहुत रो रही थी और कह रही थी मेरे प्रभु राम मुझे लेने कब आएंगे। मैं शीघ्र ही उन्हें लेने चलता हूँ, परंतु लक्ष्मण के बिना हम कैसे जा सकते हैं? ये भी सही है प्रभु। पहले लक्ष्मण के लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ लानी पड़ेगी। हनुमान, क्या तुम उनके लिए ये दवाइयाँ ला सकते हो? जो आज्ञा। चलिए, देखिए मैं दवाइयाँ ले आया। धन्यवाद हनुमान, तुम इन दवाइयाँ लेकर आए। अब हम शीघ्र ही इन्हें लक्ष्मण को दे देते हैं। हम ये दवाइयाँ और ये काढ़ा लक्ष्मण को दे देते हैं। लक्ष्मण, लक्ष्मण, ये तो हनुमान तुम्हारे लिए इम्यूनिटी बूस्टर दवाइयाँ लेकर आया है। ये तो ये लक्ष्मण इसे पी लीजिए, बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जो आज्ञा भैया, जो आज्ञा हनुमान। भैया, अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। मुझे कुछ अच्छा लग रहा है भैया। अब मुझे वाकई में अच्छा लग रहा है। शुक्रिया हनुमान, शुक्रिया। ये तो मेरा पर्स का प्रभु। पर भैया लक्ष्मण, ये सब हुआ कैसे? अरे क्या बताऊं हनुमान, वो रावण सीता मैया को उठाकर ले गया और उसी हड़बड़ाहट में मेरा मास्क और सैनिटाइजर वहीं छूट गया था। अरे, आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि हमें बिल्कुल सतर्कता बरतनी चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो जाए, हमें अपना मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अब देखिए क्या से क्या हो गया। आगे चिंता करके अपनी सब बातों का ध्यान रखिए। जैसी आज्ञा हनुमान। चलो लक्ष्मण, अब हम तुम्हारी भाभी सीता को लेने चलते हैं। चलिए भैया। प्रभु, मैं भी उनके साथ चलता हूँ। चलो हनुमान। इस प्रकार रामायण की कहानी हर दौर में हमें एक नया सबक सिखाती है। आज हमें एक बार फिर मर्यादा का सम्मान करना, घरेलू औषधियों के लाभ, लॉकडाउन रूपी लक्ष्मण रेखा में रहना सिखाती है, जिस स्वभाव और आदतों के सहारे भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास बिताया और ताकतवर रावण को हराया। हम भी कोरोना रूपी रावण को हरा सकते हैं। आइए अंत में हम अपने रामायण के पात्रों का आपसे परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे रावण मिसेस सीमा भटनागर, जूनियर केजी टीचर। इसके बाद श्री राम मिसेस हिमानी चौहान, सीनियर केजी टीचर। अब आती है माता सीता, मिसेस शिखा गुप्ता, हमारी आर्ट टीचर। लक्ष्मण का अभिनय करते हुए मिसेस पारुल चौधरी, नर्सरी टीचर। और दो पात्र निभाते हुए महारानी केकई और हनुमान का रोल करने वाली
मिसिस कुसुम ठाकुरिया टोटल टीचर। फिर आते हैं भरत का रोल करने वाले मिस्टर चंदन ठाकुर, हमारे डांस टीचर। और फिर महाराज दशरथ मिस्टर आशीष चौधरी, हमारे स्पोर्ट्स टीचर। और मैं आपकी प्रवक्ता मिसेस इंद्रजीत वंश, हिंदी टीचर। अब हम एक साथ भजन गुनगुनाते हैं और अपनी कहानी को विराम देते हैं। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कोरोना कर रहा संग्राम। रोज लाखों घर हैं उजड़ते, रोज गरीबी से हैं मरते। कुछ दान देकर बचा लो उनकी जान, कोरोना कर रहा संग्राम। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कोरोना कर रहा संग्राम। डॉक्टर नर्से पुलिस व फौजी हम सब की हैं रक्षा करते। क्यों तुम उनको पत्थर जड़ते, क्यों तुम थूका थूकी करते। इनका माने हम सब एहसान, करें हम इनको लाख प्रणाम। कोरोना कर रहा संग्राम। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कोरोना कर रहा संग्राम। हाथ धोकर मास्क लगाएं, फिर कहीं निकल कर जाएं। घर में रहकर काम करें हम, एक दूजे के हाथ बटाएं। कुछ दिन रहकर पालन करे हर इंसान, सब कुछ ठीक करेगा भगवान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कोरोना कर रहा संग्राम।